तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के नाम से एक शख्स इन दिनों खूब छाए हुए हैं। कुंभ में अपने बिंदास अंदाज की वजह से मशहूर हुए ये बाबा कभी नेशनल टीवी चैनल पर साधु संत के साथ मारपीट गाली गलौज करते देखे जाते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुलेआम सुसाइड की बात कहकर सनसनी फैला देते हैं, तो कभी नशे की हालत में पुलिस इन्हें गांजे के साथ गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बाबा है कौन, क्या है इनकी असलियत, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा वर्मा और आप देख रहे हैं माइक इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबा नहीं फ्रॉड है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पाकिस्तान का एजेंट है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वहीं कुछ लोग इसे महज एक नशेड़ी कहते हैं। आखिर क्या है पूरा सच, देखिए रिपोर्ट। गले में रुद्राक्ष, माथे पे चंदन और शरीर पर भगवा वस्त्र धारण किए हुए इस शख्स को सोशल मीडिया पर लोग आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सच में ये शख्स कोई बाबा है या फिर बाबा के भेष में कोई और? महाकुंभ के शुरू होते ही कुछ लोगों को सोशल मीडिया ने रातों रात स्टार बना दिया। उन्हीं में से एक है ये अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। ये कितने बड़े बाबा हैं, कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े ज्ञानी, अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। महाकुंभ के खत्म होते ही बाबा देश के एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर कुछ संतों के साथ डिबेट में दिखे, जहां इन्होंने अपने ही साधु संत के समाज से आने वालों पर गर्म चाय फेंक दी। गाली गलौज से होते हुए बात हाथापाई पर आ पहुंची। कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए, संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? जहां संतों ने इनके बाबा होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। किसी ने कहा ये कोई बाबा नहीं, ये तो फ्रॉड है, तो किसी ने कहा ये झूठा है। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? तो किसी ने इसे पाकिस्तान का एजेंट तक कह डाला। बात जब ज्ञान की आई तो वहां भी ये बाबा कुछ खास तर्क करते हुए नहीं दिखे। ऐसे में तो फिर से ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये बाबा है या बाबा के भेष में सच में कोई और? बाबा की जानकारी हासिल करने के लिए जब हमने रिसर्च किया तो पाया कि बाबा आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद कनाडा चले गए और फिर कोविड के समय में वहां से सब कुछ छोड़कर अपने देश भारत लौट आए। बाबा खुद कहते हैं कि तब से मैं महादेव की शरण में हूं और वही मुझे रास्ता दिखाते हैं। लेकिन ये क्या, बाबा को तो राजस्थान पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया, वो भी किसी साधु महात्मा के आश्रम से नहीं, किसी कुटिया से नहीं। बाबा को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है, गांजा के नशे में धुत गांजे के साथ। हालांकि पुलिस होटल में गई किसी और काम से थी, लेकिन बाबा पकड़े गए किसी और केस में। दरअसल बाबा ने सोशल मीडिया पर एक लाइव शो में ये कहकर सनसनी फैला दी कि वो सुसाइड करने वाले हैं, जिसकी खबर लगते ही पुलिस सख्ते में आ गई और आनन फानन में बाबा की जान बचाने के लिए वहां पहुंच गई। और जब पुलिस ने पूछताछ की तो बाबा ने ये कह दिया कि मैं तो नशे में था। अब ऐसे शख्स को कोई कहे तो क्या कहे? जो शख्स ज्ञान के नाम पर साधु संतों के सामने चुप हो जाए, जो शख्स दिन रात नशे में धुत रहे, गांजा पीने और गांजा रखने के आरोपों को हवा में उड़ा दे, जिसे खुद की बात का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ कह दे तो कभी कुछ, और पूछने पर बोले मैं तो नशे में था, जिसका खुद के ऊपर ना संयम हो, ना गुस्से पर काबू, ना भावना पर रोक, जब चाहे जिसे चाहे कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया। अब ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय, अपनी सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, माइक इंडिया, दिल्ली।